हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरक्षक और एमपीएसआई एवं विभिन्न अपने जो व्यापम के एग्जाम है उसके लिए रीजनिंग के टॉपिक आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की जो अभी आप लोगों के सब ग्रुप 2 एवं सब ग्रुप 4 के पेपर जो होने वाले 29 तारीख से आपके 31 तारीख तक लगभग, तो उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, प्रबंधन, जिसे अपन बोलते हैं मैनेजमेंट। उसकी क्लास हमारे दूसरे सर के द्वारा अपने क्लास ले ली जा चुकी है और आपको जितना हो सके उसको आपको देखना है, जिससे आपको 25 नंबर का बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको कभी भी इस चीज में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपकी वीडियो डल चुकी है, तो आपको उस पर काम करना है और अब उसको जितना भी हो सके देखना है और शेयर करना है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम अपने आगे के टॉपिक को। कल हमने यहाँ पे बेन आरेख बनाना सीखा था, अब उसी से रिलेटेड जो आपका बेन आरेख से है आरेख व्याख्या। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, और आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है, काफी रीजनिंग का पार्ट जो काफी छोटा है, इसीलिए हम अपनी क्लास को कुछ छोटे छोटे भागों में आपको रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में आपको लेके आएंगे रोज के रोज। ठीक है, जिससे आपका गैप भी ना हो और आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू होती रहे। तो चलिए आज का हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम जितना हो सकेगा उतना डिटेल में और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे आलेख मिलेंगे, उनको आपको कुछ ना कुछ रूप से दर्शाया जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए आप क्या अध्ययन कीजिए और दिए गए नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ पे दिया गया क्या कि व्रत जो है आपको खिलाड़ियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जो है आपका क्या डॉक्टरों को निरूपित करता है, और आयत जो है आपका कलाकारों को निरूपित करता है। मतलब इसका मतलब भी समझना है कि जो जो व्रत में आ जाएंगे वो क्या कहला जाएंगे, खिलाड़ी कहला जाएंगे। जो त्रिभुज में आ जाएंगे वो क्या कहला जाएंगे, डॉक्टर कहला जाएंगे। और जो आयत में आएंगे वो क्या कहला जाएंगे, आपके कलाकार कहला जाएंगे। ये चीज है। अब यदि किसी के मन में ऐसा जो व्रत और त्रिभुज दोनों में आ जाए, तो वो जो व्रत और त्रिभुज दोनों में आ जाए वो क्या बन जाएगा, अपना खिलाड़ी और डॉक्टर। और जो डॉक्टर और काय में कलाकार में आ जाए, क्या डॉक्टर और कलाकार में आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, डॉक्टर और कलाकार। ठीक है, और यदि जो तीनों में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार। और यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जो कलाकार और खिलाड़ी में आ जाए तो वो कलाकार और खिलाड़ी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपसे जो जो जिस चीज में आता जाए वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, तो इसको इजी तौर पर ही हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका आपके पास हम बताएंगे क्या, कि आपको बस ध्यान रखना है। तो आपको यदि आप इसको बनाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनाते तो आपको इसको स्क्रीन पे ही आपको हल करने की कोशिश करना है देखते हुए। जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस इसलिए अच्छी होती जाएगी क्योंकि आपको ऑनलाइन पेपर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आपको पता है व्रत आपको क्या बनाया गया है, तो अपन देख लेते हैं। व्रत है एक क्या, खिलाड़ी। ठीक है, तो व्रत को अपन क्या बनाते हैं, खिलाड़ी, ऐसा लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, व्रत है खिलाड़ी। ठीक है, और ये क्या है आपका, यहाँ पे आपने फिर से देखा क्या है, ये आपका जो रेक्टेंगल त्रिभुज है वो आपका क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर। और ये जो व्रत ये वाला हिस्सा है ये क्या है आपका कलाकार। ठीक है, कलाकार। तो ये आपको बार बार देखने नहीं जाना पड़ेगा, इस तरीके से अपन लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से हल करना है क्योंकि कई बार इनमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने देखा ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। क्या, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन समझना है कि आपको यहां पे ऐसी संख्या देखनी है जो आपके खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, और साथ में यदि आपके वो खिलाड़ी और कलाकार के साथ साथ ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। ठीक है, तो मतलब आपको डॉक्टर भी देखना है, खिलाड़ी भी देखना है और कलाकार भी देखना है। मतलब इस तीनों में आपका ऐसा व्यक्ति देखना है जो तीनों है। तो आपका केवल कौन हिस्सा दिख रहा है, आपको इन सभी नंबर्स में आपको केवल 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3। एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो क्या है तीनों में। 3 को देखिए, वो खिलाड़ी भी है, वो डॉक्टर में भी बैठा है और कलाकार में बैठा है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 3। बस क्वेश्चन को समझते जाना है, इनको हल करते जाना है। ऐसा डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जो डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों है। अपनी भाषा में भी समझते चलना है। क्लियर। अब चलते हैं, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो यहां पे आपको आंसर देना है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी वाला है। तो आपको आंसर देना है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो आपको यहां पे चेक करना है कि कलाकार और खिलाड़ियों वाला हिस्सा, तो आपको पता है कलाकार वाला हिस्सा डिब्बा है। ठीक है, डिब्बा में कौन कौन पाया गया, आपके डिब्बा में आपका पाया गया कौन,
सबसे पहले 22 पाया गया, ठीक है। तो 22 क्या है, डॉक्टर और कलाकार है। 22 क्या पाया गया आपका, ये खिलाड़ी भी है और साथ में क्या है, कलाकार भी है। अब यहाँ पे आपसे अब और कौन देखा, आपने देखा 3 क्या है, खिलाड़ी है, कलाकार है, पर वो साथ में डॉक्टर भी है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो आपके मन में आया कि सर उन्होंने डॉक्टर तो पूछा नहीं, तो आपको यहाँ पे ये भी तो नहीं बोला कि डॉक्टर को नहीं लेना है, ठीक है। ये भी तो नहीं बोला उन्होंने क्या कि डॉक्टर को नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो आपने देखा कि 22 तो केवल कलाकार और खिलाड़ी हैं, और यहाँ पे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकार, खिलाड़ी हैं और साथ में डॉक्टर भी है। तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को मना किया क्या, नहीं। इसीलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, 22 और प्लस में कौन आ जाएंगे, 3 व्यक्ति, और तो कुल कितने आ जाएंगे, 25। तो 25 व्यक्ति आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या बनेगा, 25 एक आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हैं, आपके कलाकार हैं और खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। जिनके बारे में चर्चा की गई है उसी पे काम करना है, और नहीं की गई तो आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। जिनको आपको नहीं कहा जाएगा तो आप छोड़ दोगे, नहीं तो जो आ रहे हैं तो आने दीजिए। क्या है, कलाकार और खिलाड़ी चाहिए तो कलाकार और खिलाड़ी ली, सब डॉक्टर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मस्ट क्या है, कलाकार और खिलाड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आ गया, ठीक है। फिर से आपका थोड़ा डायग्राम ऊपर की ओर लेके गए। हम आपको हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम दिखा रहे हैं जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। तो आपको एक कलाकारों को ढूंढना है। तो कलाकार आपका पता था कौन थे, आपके कलाकार थे आपका नीचे वाला एक व्रत, जो सॉरी क्या था आपका, आयत के जो कलाकार हैं। तो आपको ऐसे कलाकार चाहिए जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही डॉक्टर, मतलब ऐसा नंबर ढूंढने हैं आपको कि जो ना आपके काय में व्रत में आए ना त्रिभुज में आए, और केवल काय में आए, आपके आयत में। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखा क्या, 30 एक आपका ऐसा व्यक्ति है, 30 आपके व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो ना तो डॉक्टर है और ना ही आपके क्या खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 30। इसी तरीके से आंसर देने हैं। ये आपको एक डायग्राम मिलेगा, 5 नंबर पक्के, भैया उसी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया। अब यहाँ पे आपको डॉक्टर के बारे में पूछ लिया गया। तो डॉक्टर का गोला कौन सा है, आपको पता है सर, त्रिभुज है डॉक्टर वाला, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको ऐसे डॉक्टर देखना है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही क्या है, कलाकार हैं। तो आपने यहाँ पे आंसर क्या लगाया, आंसर क्या आ जाएगा आपका 27 क्या है, 27 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल क्या है, डॉक्टर है, पर ना तो वो खिलाड़ी और ना ही वो कलाकार है, ठीक है। तो बस ये आपकी कंडीशन बन गई। तो आंसर कितना आ जाएगा 27। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही कलाकार। अब देखिए इतने इजी खिलाड़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर से हिसाब लगाया, क्या इस बार किसके बारे में बात हो गई, कितने खिलाड़ी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद होगा कि व्रत आपका क्या है, खिलाड़ी है। तो केवल व्रत में कौन है, केवल व्रत में कौन है। तो आपने देखा 25 जो है केवल व्रत में पाया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया 25। एकदम इजी क्वेश्चन था, इजी तरीके से पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था। इसको बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 5 क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से किया और आपके प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले आप पुराने पेपरों में देखेंगे तो ये टॉपिक आपका हमेशा पाया जाता है आपके अपने पुलिस के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न दिए गए हैं, आलेख पर आधारित हैं। इसी टाइप में बिल्कुल सेम यही मेथड लिखी आएगी, यही भाषा, आपको ये भाषा पे काम करना है, ठीक है। इसीलिए हम आपको ये अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। आलेख पर आधारित है। निम्न आलेखों में पुरुष को आयत, ठीक है, पुरुष को आयत, तो ये है आपका आयत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुरुष को आयत, तो ये हो गया पुरुष, ठीक है। पुरुष को आयत से और शिक्षितों को त्रिभुज से। तो जो शिक्षित है वो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका शिक्षित को त्रिभुज से और शहरी को व्रत से, ठीक है। शहरी जो है वो क्या है, व्रत वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे शहरी, ठीक है, को, और लोक सेवक को वर्ग से। तो जो लोक सेवक हैं वो क्या आ जाएंगे आपके वर्ग में, तो लोक सेवक, ठीक है। लोक सेवक क्या आ जाएंगे, वर्ग। तो बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमने आपको अभी लिखने के लिए दिखाया। को दर्शाते आलेख को ध्यान से अध्ययन करके इनका आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इतना प्रश्न भी आपको फटाफट पढ़ना है और आपको चीजें जमानी है। अब चलते अपन क्वेश्चन के पास। तो निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, निम्न में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरीय नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे पुरुष देखना है
ऐसे शिक्षित पुरुष देखना है जो शहरीय नहीं है। ठीक है, आपको मतलब यहां से आपको केवल कौन सी कंडीशन चेक करना है, जो नहीं वाली, कौन सी, वो आपके ऐसे व्यक्तियों को देखना है जो आपके शिक्षित हो, पुरुष हो, और साथ में क्या नहीं देखना, शहरीय नहीं होने चाहिए। अब आपने पूछा मन में कि सर लोक सेवक, तो लोक सेवक हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, आपके ये दोनों होने चाहिए और ये नहीं होने चाहिए, चौथी अपने आप मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहां पे देखा शिक्षित पुरुष, सबसे पहले शिक्षित कौन से हैं आपके, आपने साहब लगा शिक्षित ये हैं और पुरुष भी साथ में है, तो यहां पे आपका देखा गया शिक्षित पुरुष, तो 11 आपका एक कैसा पाया गया, जो आपका शिक्षित भी और साथ में पुरुष भी है, ये सबसे पहले 11 आ गया। और आगे गए, ठीक है, शिक्षित पुरुष आपको क्या मिला, 11 अकेला मिल रहा है। ठीक है, 11 ये हो गए, और कोई मिल रहा है क्या, शिक्षित भी है और पुरुष भी है। तो आपने देखा कि जहां पे आपका क्या हो जाएगा, 11 के बाद आपने देखा कि 11 आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इनमें से आपको साफ लगाना है क्या, 11। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो 9 2 बार आ गया, तो यहाँ पे क्या आना था, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, 5वां बनने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं, तो आपने देखा शिक्षित पुरुष केवल कौन पाए गए, 11 पाए गए, और वो साथ में शहरी नहीं है। यदि आप 4 की बात करते तो 4 जो आपका शिक्षित तो था और साथ में पुरुष भी था, लेकिन वो क्या बन गया था, शहरी बन गया था, इसीलिए अपन को 4 को नहीं लिया। तो आंसर क्या बन जाएगा, 11। तो आपका 5वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चीज बोला जाएगा वो आपको करते चलना है। तो 11 आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम आगे अपने अगले का क्वेश्चन के पास। तो अब आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं, ना ही शिक्षित हैं और ना ही पुरुष हैं, लेकिन शहरी हैं। तो अब यहाँ पे आप थोड़ी सी चर्चा करें वापस, क्या कि आपको यहाँ पे बार बार क्वेश्चन बदल के आएंगे, पर चित्र तो आपके सामने रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ समझना है क्या कि आपको पता है कि पुरुष आयत पुरुष जो है, पुरुष को कौन आयत से दर्शाते हैं, शिक्षितों को कौन त्रिभुज से दर्शाते हैं, शहरियों को कौन वृत्त से, और लोक सेवकों को आप काय से दर्शा रहे हैं, आप वर्ग से दर्शा रहे हैं। तो यहां पे अपन फिर से जमा लेते हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे लोक सेवक, ये हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, ये हो जाएंगे पुरुष। और व्रत किसको दर्शा रहा है, तो व्रत को एक बार और देख लीजिए, व्रत दर्शा रहा है शहरियों को। ठीक है, व्रत दर्शा रहा है शहरी, और त्रिभुज जो दर्शा रहा है आपके किसको दर्शा रहा है, आपके शिक्षित। तो बार बार आपको यही चीज ध्यान रखना है जिससे आपके कभी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति हैं, कितने हैं जो कि ना तो लोक सेवक है, ना ही शिक्षित है और ना ही पुरुष है, लेकिन शहरीय हैं। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या चाहिए, केवल और केवल शहरी चाहिए, ना वो लोक सेवक होने चाहिए, ना वो शिक्षित होने चाहिए, ना ही वो पुरुष होने चाहिए। तो आपने देखा शहरी केवल कौन है, तो आपने बोला 3 है सर, केवल शहरी कौन है, 3 है, इसीलिए आंसर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। आगे गए, निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शहरी और लोक सेवक भी हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सर यहाँ पे महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं की थी, तो यहाँ पे आपको पता है कि भैया यहाँ पे आपको पुरुषों के बारे में चर्चा की है। तो हमारे समाज में केवल 2 ही प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, पुरुष और क्या, महिलाएं। ठीक है, तो जो आपके पुरुष होगा तो पुरुष में आएगा, जितनी बची वो क्या हो जाएगी, महिलाएं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा की। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि आपकी शहरी और लोक सेवक है। तो आपको क्या होनी चाहिए, दोनों चाहिए, शहरी भी होनी चाहिए, लोक सेवक भी होनी चाहिए, कोई एक नहीं चलेगा। तो आपने देखा शहरी और लोक सेवक में कौन पाया जा रहा है, 10 पाई जा रही है महिलाएं। ठीक है, 10 ऐसी महिलाएं हैं जो केवल क्या है, आपकी शहरी भी लोक सेवक है, वो ना तो पुरुष है ही नहीं, तो वो क्या आ जाएंगी, महिलाएं आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब हम अगले के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से सामने आ गया है, यहाँ पे आपका जो टिक लगा है वो दूसरे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा निम्न में से ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष, शिक्षित क्या है, पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको क्या चाहिए, शिक्षित पुरुष चाहिए, शहरी क्षेत्र से संबंधित चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए, वो आपका शिक्षित भी होना चाहिए, और यदि वो साथ में लोक सेवक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन चलते हैं काय पे, तीनों के पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने देखा, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपका पुरुष, शिक्षित और शहरी व्यक्ति भी हो। ठीक है, तो आपने देखा 4।
4 एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, आपका शहरी भी है, एक शिक्षित पुरुष भी है और साथ ही साथ में क्या है, शिक्षित पुरुष भी है। ठीक है, और कोई नंबर मिल रहा क्या, अब यदि थोड़ी सी चर्चा करें 12 के पास, 12 आपका क्या शहरी है और पुरुष है। ठीक है, 6 के पास चलो, 6 जो है शहरी है और पुरुष है, पर क्या है वो साथ में लोक सेवक है, वो क्या नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया शिक्षित। तो इस तरीके से आंसर आपको कौन मिल रहा है, केवल और केवल 4 मिल रहा है। तो जो चीज के बारे में पूछी जा रही है वो ही आप व्याख्यान करते जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल लोक सेवक है लेकिन पुरुष नहीं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल क्या है, लोक सेवक है, पुरुष नहीं, और ना ही शहरी और ना ही शिक्षित। मतलब आपको क्या चाहिए, केवल लोक सेवक चाहिए लेकिन पुरुष नहीं होने चाहिए, ना ही शहरी होने चाहिए, ना ही शिक्षित होने चाहिए। तो आपको केवल कौन ढूंढना है, लोक सेवक ढूंढना है। तो लोक सेवक में केवल कौन पाया जा रहा है, आपने देखा सर 7 पाया जा, तो आंसर क्या बन जाएगा 7। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन हल किया। तो बस जो जो चीज बोलते जा रहे हैं वो आपको हल करते जाना है। तो यहाँ पे आपने एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते गए। यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल कराई, हमने एक एक चीज की प्रैक्टिस कराई है। तो इससे आपको बिल्कुल आंसर बिल्कुल एक एक क्लियर होते जा रहे हैं। जो चीज पूछते जा रहे हैं वो आपको करते जाना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो चीज बताई जा रही है वो आपको समझते जाना है कि जिसके बारे में चर्चा है उसी पे काम करना है, जिसके बारे में कोई व्याख्या नहीं हो पाया है तो उसको आपको छूना भी नहीं है। तो इस तरीके से हम ये वाला टॉपिक को हम यहाँ पे आज का काम खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि हमने बोला था हम छोटे छोटे पार्ट में हल करेंगे। साथ ही साथ आपको हम फिर से होमवर्क के तौर पे जो हमारे अगला क्वेश्चन है जो हम कल हल करेंगे उसको आपको देना चाहेंगे। यदि कोई व्यक्ति हल कर रहा है हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, फटाफट नोट डाउन करना है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, इसको हल करना है। प्रॉपर तरीके से जमा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये है आपके सामने। इसमें आपको ये क्वेश्चन है और अगले ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों को, इनको सभी को आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगला क्वेश्चन ये है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, और जो जो पूछा गया है उसको आंसर देना है। क्यों, ये हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है, अब इसका हम कल इसको फिर से सॉल्व करवाएं के आगे कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग का पार्ट काफी छोटा है पर उसे बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए हम उसे छोटे छोटे भागों में पढ़ते जाएंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करना चाहेंगे और आपको आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। और साथ ही साथ फिर से आखिरी में ये बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए और सभी अपने भाई बंधुओं के साथ और मित्र यारों से कीजिए कि हमारे चैनल को साथ में क्या करें, सब्सक्राइब भी करें, कि जिससे आपके भविष्य में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे और आपको कभी कोई दिक्कत ना जाए। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।